भारतीय संविधान की क्लास में आज स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में है। इसमें अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले यही बना था। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी। उसके बाद 14 अगस्त 1882 को मुंबई हाई कोर्ट, फिर 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। तो प्रत्येक अनुच्छेद पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार है आर्टिकल 231 के तहत कि एक राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि लेखा जोखा जो प्रावधान है वह आर्टिकल 215 में है। यानी उच्च न्यायालय का अपना एक अभिलेख न्यायालय स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। प्रत्येक राज्य न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके साथ साथ कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि यानी कि एक हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या होगी, ये राष्ट्रपति पर निर्भर है। वर्तमान में कुछ साझे हाई कोर्ट हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों के मसौदों को या मुद्दों को देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। जो मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव इनका एक हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट। तमिलनाडु और पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट है। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप का कोलकाता हाई कोर्ट है। केरल और लक्षद्वीप का एक साझा हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड का गुवाहाटी हाई कोर्ट है। जम्मू एंड लद्दाख का जम्मू हाई कोर्ट है। ये 7 हाई कोर्ट हैं जो साझे हैं। नया जो हाई कोर्ट बना है अमरावती 2000 जब 2014 में जो तेलंगाना अलग राज्य बना था उस समय ही हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया था कि आंध्र प्रदेश का एक अलग हाई कोर्ट होगा। तो गठन की प्रावधान राष्ट्रपति करता है कि कितने न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट में। योग्यता देखते हैं। योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बनने के लिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर कार्य किया हो यानी काम कर चुका हो। किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक ही पदासीन रह सकता है। न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया संविधान में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी होगी, लेकिन अधिकतम आयु की प्रावधान किया गया है। 62 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु। अब हटाने का प्रावधान, भाई न्यायाधीशों किस तरह हटाया जा सकता है। कदाचार, अक्षमता के आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाने पर कम से कम 100 या और राज्य में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। संबंधित सदन के अध्यक्ष आरोपों की जांच की कार्रवाई की जाएगी।
फिर संसद में चर्चा होती है कि चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीशों को सूचित करना आवश्यक है। दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ये हटाने का प्रावधान है कि न्यायाधीशों को किस तरह हटाया जा सकता है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब न्यायाधीशों को जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति प्लस CJI प्लस राज्यपाल, ये तीनों मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति होगा उसमें शामिल, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के परामर्श में। अनुच्छेद 219 शपथ। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, यानी राज्यपाल होगा। राज्यपाल के अलावा अगर कोई और सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है तो वो उसको शपथ दिलाए। अनुच्छेद 220 जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है तो वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु किसी और दूसरे न्यायालय में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत कर सकता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत की संचित निधि, यानी कि पेंशन जो दी जाएगी भारत की संचित निधि से दी जाएगी और जो वेतन दिया जाएगा जो राज्य संचित निधि से दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2.5 लाख है वर्तमान में। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000 है। अन्य अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारिता रिट जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है। अधिकारिता है, अपीली अधिकारिता है और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में तो रिट जारी कर ही सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सामान्य कोई कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। इसको स्पेशल पावर दी गई है। आर्टिकल 227 उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। आर्टिकल 228 उच्च न्यायालय अपने राज्य के 17 न्यायालयों में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यानी कि राज्य के अंतर्गत कोई निचला न्यायालय जिसको सत्र न्यायालय बोलते हैं, अगर कोई कार्यवाही चलती है तो उसको उच्च न्यायालय अपने अधीन मंगा सकता है। उच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्राधिकार सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय को अपने अधीन न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपनी अपील सुनने की अधिकार प्राप्त है। यानी उच्च न्यायालय को अपनी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के जो मामले हैं उन पर अपील सुनने की अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णय, नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टियां के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी हाई कोर्ट के पास है। तो आज की क्लास में वैसे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।